महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे, मस्त मगन थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। तो पार्वती कहते हैं कि हे शंकर भगवान, क्या बात है जो चारों कोना इतना आपका नाम गुणगान लोग गाते हैं, आपको कितना नाम जापते हैं, कितना अब कलयुग में चर्चा शुरू हो गया है, बड़ी लोग अब आपको नाम लेते हैं, चर्चा बड़ी होता है, आपको बड़ी भजन करते हैं, आपको कितना आपको सच्चे भक्त बन गए हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि मेरा सच्चा भक्त इतना बन गए हैं। कहने लगे नहीं महाराज, हम तो इधर उधर देखते हैं तो चारों तरफ सिर्फ आपका नाम का गुण गवाता है, सगरों जागा जागा महादेव कहते हैं, हर हर महादेव कहते हैं। महाराज देखिए तो, शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले अपने पार्वती से कि महारानी, ये सच्चे विश्वास से सब लोग नहीं मेरा नाम जाप रहे हैं, बस अपना मन को बहला रहे हैं। जो नाच कूद रहे हैं अपना मन को बहला रहे हैं, जो सच्चे मन से मेरा पुकारते हैं वो सिर्फ दिल में पुकारते हैं, जोर से लोग को नहीं कहते हैं। क्या जो नाच नाच के गा रहे हैं वो मेरा आवाज, मेरा भक्ति कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या प्रेम से बैठकर गाएंगे और मेरा दिल से पुकारेंगे याद करके नाम को, तो हम उनको पर प्रसन्न नहीं होंगे? पार्वती मुस्कुराते हुए बोले नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, आपका नाम ज्यादा जपा रहा है, वो सच्चे भक्त हैं, अपना शरीर को नहीं देख रहे हैं। कहते हैं जब ऐसा बात है तो एक बार हम परीक्षा लेकर दिखाएंगे, देखिएगा। दीदी, शंकर भगवान और पार्वती दोनों वहां से चल दिए कैलाश पर्वत से। पार्वती को कह दिया कि देखिए देवी, आप यहां का जो है देवी हैं, लेकिन मृता भुवन पे आप एक बुढ़िया का रूप धारण कर लेंगे। अब बुढ़िया के रूप धारण करके आपको चलना पड़ेगा। पार्वती तनिक भी देर नहीं की है, वो बोले कि जय भगवान, आपकी जैसी मर्जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम कर लेंगे। पार्वती तुरंत ही अपना भेष बदल लिए, पूरे पक्का हुआ बाल उनका हो गया और फटी पुरानी साड़ी तन पे हो गया, हाथ में एक झोला। अब नभ के वो चलने लगे, एक लाठी हाथ में ले लिए। शंकर भगवान भी एक वृद्ध का रूप धारण कर लिए और सबसे पहले सुबह सुबह एक का दरवाजा पर गए और दरवाजा पर जाके और कहते हैं कि भाई कोई है घर में? तो दीदी अंदर से निकले और कहते क्या है बूढ़ा, उधर ही रहो, सुबह सुबह बासी दरवाजा पर मेरा आ गया है अपना तरह कभी देखा है? काची कह रहा है इतना सवेरे सवेरे? अरे बड़ी दिन से हम भूखल हैं बेटी, क्या हमको भोजन मिलेगा? ए बुढ़वा, बड़ा भोजन मिलेगा, कमा के धार आया है का? जवानी में पता नहीं क्या करता होगा, अब बुढ़ापा हुआ तो भीख मांगने को लिए निकल गया। सबसे सस्ता भीख है बुझाता है। अरे जा जा। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती
देखे पार्वती, मन ही मन दोनों बात कर रहे हैं कि देखे पार्वती, कल ये स्त्री कितना नाच रही थी, चर्चा हो रहा था। तो हाँ महादेव जी, चलिए और दिखाते हैं। जा बुढ़ा जा, दूसरा दरवाजा जा, लांघ दिया बासी दरवाजा। दूसरा दरवाजा पर गए हैं शंकर भगवान। ए बेटी, एक लोटा पानी पिला दो बेटी, बड़ी प्यास लग गया है। कोई घर में है? आगना उस घर में बढ़ा रहा था, लोग बाढ़ रहे थे अगना। तो कहते हैं कि हाँ है, क्या बात है? अरे एक लोटा पानी पिला दो बेटी, बड़ी जोर से प्यास लगा हुआ है, मुंह सूख रहा है, तबीयत खराब है। देखता है बढ़निया, बड़ा लक्षण दिखाने आ गया सवेरे सवेरे। जल्दी से चल जाओ, सवेरे सवेरे इसको तरासे लग रहा है, जल्दी से चल जाओ मेरे दरवाजा से। सुबह सुबह पता नहीं किसको पर नजर पड़ गया, कैसा दिन जाएगा। फिर से पार्वती से कहते हैं शंकर भगवान, देख लिए? हाँ महाराज देख लिए। दीदी और जब आगे बढ़े शंकर भगवान तो एक बुढ़िया थी, आंगन बहार रही थी। सवेरे का वक्त था, बुढ़िया का चलने का ताकत नहीं था। घर में 7 बेटा 7 बहू थी, बुढ़िया का चलने का ताकत नहीं था। और बुढ़िया जो थी वो बेचारी दरवाजा बहार रही थी। तो साधु बाबा कहते हैं, बेटी, ए ममा, हमको पानी पिला दीजिए, थोड़ा बहुत कस के प्यास लगा हुआ है। तो बुढ़िया जो थी एक चटाई बिछा दी और कहती है कि बैठिए यहीं पर, खाली पानी इतना सुबह सुबह कैसे पिएंगे आप? ऐसा है कि कुछ हम लाते हैं भोजन। उसके घर में सत्तू था, तो वो सत्तू ला के घोर के भोले बाबा के माता पार्वती के दे दिए। कहती कि बाबा पी लीजिए, और उसके बाद यदि आपको खाना खाने का मन है तो खाना बनाएंगे तब खाएंगे। बोले कि बेटी आपको कोई नहीं है? तो नहीं बाबा, हमको 7 बेटा और 7 बहू है, लेकिन क्या करें? तो आप जो दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, आपको कोई नहीं है? तो अरे हमको तो इतना है कि गिनती नहीं करल पार लगता है, लेकिन बस घूमने फिरने के लिए निकल गए हैं। तो आपको 7 बेटा 7 बहू है, तो फिर भी अलग बनाते हैं? तो हाँ, हम अलगे बनाते हैं। ठीक है, हम 4 गो रोटी बना के आपको खिला देंगे। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो थी बाबा के, शंकर भगवान के और मैया पार्वती के दोनों चटाई पर बैठा के सतुआ पिला के और बोली कि हम तुरंत रोटी बनाते हैं। जमाइन मंगरैला नमक डाल के लिट्टी बना के और शंकर भगवान को भोजन करा दी। और भोजन करवा के और उसके बाद बोली कि बाबा आराम करना है तो करिए मेरे दरवाजा पर। बाबा कहते महादेव की नहीं, आराम हम नहीं कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। शंकर भगवान भोजन करके लिट्टी और वहां से चल दिए। 2 लिट्टी माता पार्वती और 2 लिट्टी भगवान भोलेनाथ, 4 लिट्टी खा के वहां से चल दिए। और 2 लिट्टी जो बचा था दीदी, बुढ़िया एक कपड़ा में लपेट के रख दी थी, एक कपड़ा में लपेट के रख दी थी। और बुढ़िया जो थी अपना घर के काम करने लगी। शंकर भगवान वहां से चले तो पार्वती कहते हैं कि ए महाराज, एक ही गए तो कितना धुधकारा, दूसर को ही गए तो धुधकारा, तीसर को ही गए तो धुधकारा, बढ़नी लेके मारने को लिए दौड़ी। चौथा बुढ़िया ही गए तो बुढ़िया प्रेम से चटाई पर बैठाई। इसको क्या आशीर्वाद दीजिएगा? सबको क्या आशीर्वाद दिए? तो सबको बोले कि जो जैसा है वैसने रह जाना। बुढ़िया के तो बुढ़िया के यही आशीर्वाद दिए हैं कि घर से बेघर हो जाएगी तू। बोले कैसे महाराज? तो देखना घर से बेघर हो जाएगी कि नहीं, इसको बेटा बहू घर से निकाल देगा से। तो हाँ, देखते रहना। दीदी अब क्या हुआ, 7 बेटवा पुतोहिया जो देखा
कि वे एगो बूढ़ा के सत्तू पिलाई और लिट्टी बना के भोजन करा दी, तो सातों बहू और बेटा एक जगह हुआ और एक जगह होके और कहता है कि अरे इसको बांट के दिए हैं अनाज इसको खाने के लिए, लेकिन बुढ़िया जो है, एगो बूढ़ा आया और एगो बूढ़ी मोटे मोटे 4 गो लिट्टी बना के उन लोग के खिला दी और सत्तुआ पिला दी इन लोग के, उ लोग के, और सत्तू पिला के मोटे मोटे लिट्टी बना के खिला के चला दी। अरे इसका भरपाई कौन करेगा? सब पुतोह या बेटा चाव 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 पूरा नोचने लगा। जब नोचने लगा तो दीदी बुढ़िया जो है कहती है कि बेटा बुढ़ापा में काहे ऐसे कर रहा है, हमको से भी ज्यादा बूढ़ा था और बूढ़ी थी, तो भगवान भी आते हैं बूढ़ा बूढ़ी के रूप में बेटा, इसीलिए हम भोजन करा दिए बेटा। सुबह सुबह का वक्त था, पता नहीं कई दिन से भोजन नहीं किया था, खिला दिए तो पाभर अन्न और लोटा भर जल किसी को देना चाहिए, लेकिन बेटा बहू मानने के लिए तैयार नहीं था दीदी। अब सातों बेटा सातों पुतोह मिल गए और बुढ़िया के घर से घिचले बाहर कर दी। बुढ़िया कहती है कि ये बेटा घर से तो बाहर जाइए करेंगे, लेकिन 2 गो लिट्टी हमको बचल है, लिट्टियां लेके जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे बेटा, हमको लिट्टियां लेने दो। दीदी बुढ़िया लौट गई। अब बुढ़िया लौट के जो लिट्टी बाबा के 2 लिट्टी खिलाई थी, 2 लिट्टी पार्वती के और 2 लिट्टी रख ली थी दीदी, वो 2 लिट्टी अपना आंचल में छुपा के और घर से बाहर हो गई। घर से बाहर हो गई दीदी। अब सोचती है कि हे भगवान कहां जाए, अरे कुछ भी करते हैं तो हमको बेटा बहू बाहर नहीं लेने देता है। हे भगवान आपको इतना जापो करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी हमको बेटा बहू इतना दुख दिया है, अब तो घर से भी बेघर हो गए भगवान, अब तो हमारे पास लोटा थारी भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? गुरु भाई बहना इतना कहते 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 उसको मन में याद आया कि चले भगवान के मंदिर में, ओतिए रहेंगे, अब कहाँ रहेंगे, भगवान के मंदिर चल जाएंगे और भगवान के मंदिर में चुपचाप आराम से बैठल रहेंगे। भगवान के मारना होगा तो मार देंगे, जियाना होगा तो जिया लेंगे। दीदी अब क्या होता है, बेचारी घर से निकल के मंदिर में जाके और चुपचाप बैठ गई, लेकिन उसको याद आया कि हे भगवान हम स्नान करके कपड़ा तो बदल लिए थे, लेकिन भगवान के भोग नहीं लगाए थे, भगवान के भोग हम क्या लगावे? आज नहीं मेरे पास लोटा है, नहीं थारी है, नहीं फूल है, नहीं बेलपत्र है। याद आया कि मेरा खोइछा में 2 गो लिट्टी है। दीदी लिट्टियां भोग में लगा दिया भगवान के, लिट्टियां भोग में लगा दिया भगवान के दीदी। अब लिट्टियां भोग में लगा के सोचती है बेचारी कि चलो भोग में लगा दिए हैं, अब उतार लेंगे और लिट्टियां के खाएंगे। लिट्टियां के तोड़ती है फोड़ती है तो नहीं टूटता है दीदी, नहीं फूटता है लिट्टियां। अब बेचारी पटक रही है। कुछ लोग गए तो गांव का मंदिर था, गांव के सब लोग भी थे। कहती है कि ए बेटी जरा देखो तो मेरा लिट्टियां नहीं टूट रहा है, बेटी तोड़ दो तो लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारा लिट्टियां टूटेगा कौची, लिट्टियां तो सोना के है, लिट्टियां तो सोना के है, लिट्टियां टूटेगा कैसे? सोना की लिट्टी नहीं है बेटी, यही लिट्टिया के कारण तो घर से बेघर हो गए, हमको बेटा बहू निकाल दिया बेटी, इसीलिए सोना की लिट्टी नहीं हो सकता है। बेचारी आंचल में छुपा के और शंकर भगवान के मंदिर में बैर बेल गजड़ा फल फलहरी जो भी था चढ़ा हुआ दीदी काटा कुटा उतार के अपना खा लिया, पेट में भोजन जमा कर ली दीदी। अब सोचती है बेचारी कि अब कहाँ जाए, सांझ हो गया। वही मंदिर में आस लगाए बैठी है कि भगवान अब कने जाए, हे भगवान अब कहाँ जाए। अब मन में वही बैठाई है। शंकर भगवान पार्वती कहते हैं कि हे भगवान जी
बेचारी बुढ़िया आपको भोजन कराई तो उसको घर से बेघर कर दिए, गलत किए। नहीं महाराज, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप गलत कर दिए। देखिए तो अब बेचारी जो है मंदिरवा में चुपचाप बैठी हुई है। शंकर भगवान कहते हैं कि देखिए ना लीला होता है क्या, कल फिर चलिएगा, रात उसको बिताने दीजिए, कल फिर चलिएगा। दीदी सवेरे हुआ है और सवेरे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी के रूप शंकर भगवान धर लिए। शंकर भगवान एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी के रूप धर लिए और पूरा गांव में घूमे कि भाई सब लोग इकट्ठा होइएगा मंदिर के पास, जो बाबा हैं गुरु महाराज वो आ रहे हैं सबको ज्ञान देने को लिए और सबको कुछ न कुछ देवे करेंगे, जो मांगेगा सबके पूरा कर देंगे। सब लोग मंदिर के पास जुटिएगा, जितना सच्चे शिष्य है सब कोई आइएगा, सब कोई मंदिर के पास आइएगा, सबके सब कुछ देंगे। दीदी अब ऐसा सुन के सब कोई पूछने लगे कई बजे आएंगे बाबा, सुबह बाबा पंडित जी कई बजे आएंगे? तो सुबह सुबह का टाइम था, कहते हैं कि 11 बजे आइएगा, 12 बजे आइएगा। 12 बजते बजते क्या दीदी 11 बजे 10:30 बजे सब लोग वहां पहुंच गए कि गुरु बाबा आ रहे हैं, पता नहीं किसको क्या देंगे। सब कोई जुट गए और जब सब कोई जुटे तो पंडित जी और परियानी जी दोनों अदृश्य हो गए थे। सब कोई जुटे, कहते हैं कि गुरु बाबा आइए नहीं रहे हैं, गुरु बाबा आइए नहीं रहे हैं। गुरु बाबा 1 बज गया तो आए। जब 1 बज गया तो आए तो सब लोग कहते हैं कि बाबा आप सबको बुलाए, हम लोग सच्चे शिष्य थे, हम आ गए। बाबा कहते हैं भाई जितना मेरा सच्चे शिष्य है वो खड़ी हो जाओ, हाथ उठा लो। वो तो स्वयं भोलेनाथ थे दीदी, स्वयं भोलेनाथ थे। सच्चे शिष्य क्या, जितना बच्चे बच्चे तक सब हाथ उठा दिए कि हम भगवान आपको सच्चे भक्ति हैं करने वाले हैं। लेकिन ठीक है, अच्छा है, हमको भी एक परिचय लेना है। पार्वती से कह रहे हैं कि हमको भी एक परिचय लेना है, पार्वती के दिखाना है। बुढ़िया बेचारी चुपचाप मंदिर में बैठी हुई है। कोई कहती है कि बाबा भगवान कहते हैं कि ठीक है जिसको जो मांगना है से सब कोई मांगो, सबके देंगे। कोई कहता है कि ये भगवान जी हमको बेटा नहीं है, हमको 5 बेटा दे दीजिए। कोई कहते हैं कि ये भगवान जी हम बड़ी गरीब हैं, हमको धन संपत्ति सोना चांदी दे दीजिए। कोई कहते हैं ये भगवान जी हमको पूरा मोटा बना दीजिए। कोई कहते हैं हमको बड़ी ज्ञानी बना दीजिए। सब कोई अपना अपना विचार रख दिए दीदी। जो बुढ़िया थी, बुढ़िया चुपचाप बैठी हुई थी, चुपचाप बैठी हुई थी, कुछ नहीं बोल रही थी। मन ही मन भगवान से कह रही थी कि हे भगवान बस हमको तो अंतिम समय आ गया है, बस हमको यही चाहिए कि आपका शरण चाहिए। हमको आपको शरण मिल जाता तो इससे बड़ा कुछ नहीं था। दीदी शंकर भगवान सबको बोले कि सबको हो जाएगा, कोई के बाकी नहीं रहेगा। जिसको धन नहीं है धन हो जाएगा, जिसको घर नहीं है घर हो जाएगा, जिसको बेटा नहीं है बेटी नहीं है, जिसको बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक शर्त मेरा भी सबको मानना होगा। बोले कि क्या बाबा? तो देखो आज अभी बोलते बोलते 2 बज गया है, 4 बजे मेरा मृत्यु होने वाला है और एक गिलास में जो है जहर घोर के रखे हैं, यदि कोई भी पी जाने को लिए तैयार है तो मेरा मृत्यु नहीं होगा, मेरा मृत्यु टल जाएगा। देखिए हम मरना नहीं चाहते हैं, काहे कि हम आप जैसा बड़ी लोग के ज्ञान दिए हैं। अब मेरा जो शीश है बहुत सारा है और हम मर जाएंगे तो बड़ी लोग अनाथ हो जाएंगे,
बिना गुरु के हो जाएंगे। इसलिए मेरे बदले में यदि कोई मरना चाहते हैं तो ये वाला गिलास वाला जहर पी लीजिए। ए दीदी, अब वहां जो शंकर भगवान जो गुरु महाराज के रूप में बैठल थे, तो उनका पार्वती जो थे वो गुरुआइन बन के बैठल थे। अब वो जल्दी से शंकर भगवान में लपट के कहते हैं कि हे महाराज, हे स्वामीनाथ, ये बात हमको नहीं बताए थे आप, हमको बताए नहीं थे कि हमको आज 4 बजे मृत्यु हो जाएगा। बड़ी गलत किए थे, हम आपको जीवन में कभी माफ नहीं करेंगे, आप बड़ी गलत किए थे। और उसके बाद सबको कहते हैं कि हे भैया हम आपको गोड़ पड़ते हैं भैया, हाथ जोड़ते हैं भैया। ए भैया, आप बोले थे ना कि हमको बेटा नहीं है, आपको 5 बेटा के 7 बेटा होगा। ए भैया, गिलासवा वाला जहरवा पी लीजिए भैया, मेरे पति बच जाएंगे। कहती है जहर पी लेंगे, हमको अभी बाल बच्चा नहीं हुआ, हम जहर पी लेंगे, उस व्यक्ति के बदले में हम जान देंगे, आग लगे ऐसा गुरु महाराज, हम जा रहे हैं। दीदी वो उठ के चल दिए। एगो के कहते हैं बहन जी, आप बोले थे ना कि हम बड़ी गरीब हैं, ए बहन जी हमको तन पर इतना सोना चांदी गहना है, हम सब कुछ आपको दे रहे हैं, आपको बेटा को, आपको पतोह के बड़ी काम देगा। ए बहन जी, आप गिलास वाला जहर पी जाइए ना, मेरे पति को बचा लीजिए ना। कहती है बड़ा तुम्हारा पति के बदले हम अपना जान देंगे, हम मरेंगे, तुम्हारा पति को बचाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, जा। अब दीदी सब लोग उठ के चल गए, इस बात पर कोई नहीं रहे। जब गुरु महाराज के जान बचाने का बात आया दीदी, तो कोई नहीं रहे वहां पर, सब उठ के चल गए। बेचारी जो मंदिरवा में बैठी हुई थी, बुढ़िया जाके और कहती है कि ए बहन जी, कहां जहर है? गिलास में लाइए, हम पीते हैं, हम आपका पति का जान बचा देंगे। बाबा लाइए, हम आपको, गुरु महाराज लाइए, हम आपको जहर पी जाएंगे, आपका प्राण को हम बचा लेंगे। और उठा के बुढ़िया गिलास वाला जो शरबत था वो शरबत पी ली। बहुत सारे लोग देखे तो उसका बेटा के पुतोह के जाके बोले कि अरे आज बड़ी खुशी, आज जो है तुम्हारा माँ जहर पी ली। वो जो एगो आए थे बोले कि हम गुरु बाबा हैं, धोखा हम लोग के दिए थे, कोई गुरु बाबा नहीं थे, वो मरने वाला था, आज मरने वाला था। बोला कि बेटा देंगे, बेटी देंगे, धन देंगे, दौलत देंगे। और लेकिन वहां पर गए तो क्या हुआ? बोला कि आज मेरा मृत्यु होने वाला है, यदि मेरा बचाना है मुझको तो ये जहर पी जाओ, हम जान बच जाएगा। कौन उसको बदले में जान देगा? हम लोग चल आए। अरे तुम्हारा मैया जो माँ थी वो पी गई, सातों बेटा सातों बहू मृदंग बजा रही है, मृदंग बजा रही है कि हे भगवान आज बुढ़िया मर जाएगी, बड़ी खुशी का बात है, भले बुढ़िया मर जाएगी आज, चलो हम लोग के मारना नहीं पड़ा, बुढ़िया गई मंदिरवा में, वो आया तो जहर पी ली, बुढ़िया आज मर जाएगी। दीदी अब कुछ लोग वहां पर थे, शंकर भगवान जो गुरु का रूप धारण किए थे, कहने लगे कि माता जी ये जहर कैसा लगा, कैसनो लग रहा है? बुढ़िया कहती है कि बाबू, हे बाबा, हमको कैसनो नहीं लग रहा है, हमको मन बड़ी अच्छा लग रहा है और तीनों लोक में दर्शन हो रहा है। शरबत जखनी से हम पिए हैं तो कभी हमको नजर में ब्रह्मा जी आते हैं, कभी सरस्वती आते हैं, कभी विष्णु जी आते हैं, कभी लक्ष्मी आते हैं, कभी शंकर भगवान आते हैं नजर में, कभी पार्वती आते हैं। जो 33 करोड़ देवता कहते हैं वो 33 करोड़ देवता मेरे नजर में घूम रहे हैं। अब सबको मुझे दर्शन हो रहा है, हम सबसे दर्शन कर रहे हैं। नहीं, ये जहर नहीं था,
गुरु महाराज जो है कहते हैं कि नहीं, आज तू मर जाएगी। ये जहर था। बुढ़िया के जो लिट्टी था दीदी, वो लिट्टी हाथ में ली हुई है। अब सातों बेटा पुतो सोचता है दीदी कि अरे बुढ़िया मर जाएगी, तो मंदिरवा में मर जाएगी तो लोग हंसेगा। जाते हैं ले आवे। सातों बेटा सातों पुतो आके कहती है कि माँ चलिए घर रे। बुढ़िया कहती है कि नहीं बेटी, नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, आज तो हम जहर पी लिए हैं, तो आज मरिए जाएंगे, तो आज काहे लगी जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। सातों बेटा सातों पुतो घूर गए। शाम हो गया दीदी। जब शाम हो गया तो बुढ़िया फिर मंदिरवे के पास है। मंदिरवे के पास है, भगवान से कहती कि हे भगवान, हम आपको शरण मांग रहे हैं, हमको शरण देने में इतना देर काहे कर रहे हैं भगवान। भगवान जो महादेव थे दीदी, वो प्रकट हो गए। कहते हैं कि हे बुढ़िया, अभी तुमको देखना बहुत चीज बाकी है, तुमको अपना शरण कैसे दे देंगे? अपना शरण हम नहीं दे सकते, तुमको देखने के लिए बड़ी चीज बाकी है, इसलिए तुमको अभी जीवित रहना होगा। दीदी बुढ़िया जो थी, बुढ़िया वहीं पर बैठी हुई है, 2 लिट्टी हाथ में ली हुई दीदी, दोनों लिट्टी सोना का है। अब तो सवेरा बुढ़िया का पता नहीं कब पलक झपक गया। सवेरे उठती है तो देखती है कि उसके लिए 2 सुंदर कमरा बना हुआ है। भगवान का तो मंदिर था ही, कुआं वहीं पे था, 2 कमरा बना हुआ है। उसके लिए कुछ बोरिया में चावल भी रखा हुआ है, कुछ अन्न रखा हुआ है, बर्तन सब कुछ है। अब बुढ़िया के भोजन बनाने के लिए एक नौकरानी भी वहां पर उपस्थित है। बुढ़िया के भोजन बनाने के लिए दीदी एक नौकरानी भी उपस्थित है। अब बेटा सातों बेटा के घर में कंगाली छा गया। सातों बेटा के घर में कंगाली छा गया। उसके घर में जो है धन संपत्ति बिखेरने लगा। अब बुढ़िया जो अपना सुखी जीवन बिता रही है। सवेरे लोग देखते हैं तो कहते हैं कि अरे मंदिरवा के पास 2 बड़ी बढ़िया बढ़िया कमरा बन गया है, चले देखने। लोग बहुत सारे देखने गए तो अरे ये बुढ़िया है जो कल जहर पी थी, मरी नहीं। बुढ़िया कहती है कि हम जहर पी के मरे नहीं, वो जहर पिए तो हमको भगवान से दर्शन हुआ। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमको दर्शन दिए। और जहर पे के प्याला नहीं था, वो अमृत का प्याला था। हम तो अमृत पी लिए हैं, हम तो मरवे नहीं करेंगे। भगवान हमको अमृत देकर चले गए हैं। दीदी ऐसा सुने तो लोग मतलब हंसने लगे, बड़ी बुढ़िया पर ताना देने लगे कि बाप रे, ये बुढ़िया कहती है कि अमृत पी लिए हैं, अमृत पी लिए हैं। बुढ़िया सातों बेटा बहू भी बड़ी ताना दे रहे हैं। बुढ़िया जो है अपना 2 कमरे में सुखी बिता रही है, बड़ी खुश रह रही है। समय बीतते बीतते 4-6 महीना बीता। अब 4-6 महीना बीतते बीतते दीदी बुढ़िया के जो सातों बेटा सातों बहू थे बिल्कुल गरीब और निर्धन हो गए, क्योंकि बुढ़िया के बड़ी उद्वास करती थी। बुढ़िया जब पूजा पाठ करती थी तो जब भी मंदिर जाने लगती थी तो उसका थाल में के प्रसादी भी बहू लोग उठा के खा जाती थी, अपने बच्चे को दे दिया करती थी। बुढ़िया जब कभी 2 रुपया भी मांगती थी तो बेटे बहू नहीं देते थे। बेटा यदि कोशिश भी करता था तो बहू सोचती थी कि अरे ये बुढ़िया के 2 रुपया दे देंगे पूजा के नाम पर, नहीं नहीं पाप लग जाएगा। अब इसी के कारण बुढ़िया के नजर के सामने सातों बेटा और सातों बहू त्राही त्राही हो गए। अन्न के बिना उनका तरसना पड़ा, पानी के बिना होठ उनका सूखा, वस्त्र के बिना वस्त्रहीन हो गए। सातों बेटा सातों बहू को लोग कहने लगे, अरे तुम लोग कुकर्मी हो, तुम्हें कुछ नहीं लगता है, शर्म नाम का चीज नहीं है। तुम्हारा जो माता है वो मंदिर के पास बिना कमाए धमाए सुखी जीवन बिता रही है, और तुम लोग सातों भाई कंधा जैसा शरीर लेकर
हड्डे घड्डे पहलवान होकर भी और भूखे मरते हो, बच्चे के भूखे मारते हो। आखिर तूने क्या ऐसा कुकर्म किया है, कौन सा पाप किया है जो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? बुढ़िया के सातों बेटा सातों बहू कहते हैं, अरे भाई जैसा कुकर्म किए हैं वैसा हम पा रहे हैं। माँ को मेरा घर में बहुत तकलीफ मिला था, माँ को हम लोग बहुत दुख दिए थे, इसी कारण मेरा माँ मंदिर में जाकर रही। अब देखिए भगवान का महिमा अपने आप उसको पता नहीं कैसे भगवान का कृपा उसको लिए घर बन गया है। अब तो उसका जीवन बड़ा सुखी बीत रहा है। सारा लोग बोले जाके माँ के पांव पड़ के और घर में ले आओ, तभी तो तुम्हारा कल्याण होगा। लोग कहता, अपने बेटा कहता है कि हम लाने गए थे लेकिन माँ नहीं आई। गांव वाले सब मिलकर बोले चलो तुम्हारे माँ को मनाएंगे। सब मिलकर गए और उनको हाथ जोड़े, गोड़ पड़े और बोले कि बेटा बहू को माँ तो माफ कर देती है। अरे गलती तो एक इंसान से ही होता है, आपको बेटा बहू गलती किए हैं, आप घर चलिए। बुढ़िया घर आने को मान गई। बुढ़िया जब घर आई, दूसरा से तीसरा दिन होते बुढ़िया का मृत्यु हो गया। जो 2 सोना का लिट्टी था, वो लिट्टी बुढ़िया वहां भी मंदिर के पास जो जिस कमरे में रह रही थी वहां नहीं छोड़ी, दोनों लिट्टी लेकर आई और लिट्टी जो थी बुढ़िया अपने हाथ में लेकर उसका मृत्यु हो गया। जब बुढ़िया का सोने का लिट्टी लेकर हाथ में मृत्यु हुआ, सवेरे हुआ तो बहू लोग जगाने गई, माँ जी उठिए उठिए, लेकिन बुढ़िया नहीं उठी। बुढ़िया के हाथ में 2 सोने का लिट्टी था। लोग कहते हैं लो बुढ़िया मरे के मरी लेकिन धन देकर मरी, अब इससे तुम्हें जो करना है करो। सातों बेटा ने मिलकर उस 2 सोने का लिट्टी को बेचा और बेचकर बुढ़िया के क्रिया कर्मठ किया। बुढ़िया जो थी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सातों बेटा मिलकर बुढ़िया के क्रिया कर्मठ किया, ब्राह्मण को जमाया, धूमधाम से उसका अग्नि संस्कार किया, क्रिया कर्मठ किया और ब्राह्मण को जमाया। सब लोग हित परिवार सब लोग खुशी खुशी चल गए। बुढ़िया के काम करने में कोई शिकवा शिकायत नहीं। जो भी पैसा बचा बेटे सब मिलकर बांट लिए। सारी लोग बोले देखो तुम्हें ऐसे नहीं भलाई होगा, तुम्हारा माँ एक शिव भक्त थी, शिव जी के पूजा किया करती थी, अब तुम लोग सातों भाई शिव जी का पूजा करो, भगवान तुम्हें कल्याण करेंगे। सातों भाई अपने माता की तरह पूजा करने लगा, लेकिन माता के मरने के बाद माता जब तक जीवित रही भगवान को अपमान करते रह गए। सातों बहू और सातों बेटा भगवान के भक्ति में लग गए। धीरे धीरे समय बीता, कुछ उसका भी समय पलटा और कुछ धीरे धीरे सुखी रहने लगे। अब बुढ़िया का आत्मा शांति हो गया था, वो भगवान की प्यारी बन चुकी थी, बहू बेटे भी भगवान के भक्त बन चुके थे। अब भगवान भी उस पे दया अपना बरसा दिए थे, उनका भी दुख सुख में बदल गया। तो गुरु भाई बहना, बुढ़िया पे किया हुआ अत्याचार, बेटे बहू को कितना बड़ा दंड मिला। बेटे बहू तो बहुत अत्याचार किया, लेकिन भगवान भी कितना दंड दिए। भगवान एक का भी नहीं छोड़ते हैं दीदी, एक एक पल का हिसाब लेते हैं। भगवान का डायरी बहुत मोटा है, जो लिखने में भरवे नहीं करता है, नहीं तो द्वात खत्म होता है और नहीं तो पेज खत्म होता है। सब कुछ भगवान के डायरी में लिखा जाता है। जो हम कर रहे हैं पुण्य पाप, वो भी जो आप कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, सब भगवान के पास लिखा हुआ रहता है। भगवान का बहुत बड़ा मोटा डायरी है। भगवान लिखने में कोई कमी नहीं करते हैं और भगवान देखने में भी कोई कमी नहीं करते हैं। भगवान सजा देने में भी कोई कमी नहीं करते हैं। भगवान खुशियां देने में भी कमी नहीं करते हैं। भगवान सब कुछ देते हैं, क्योंकि भगवान के शरण में सब कुछ है। तो लोग कहते हैं दीदी देखिए, यहीं पर एक भजन गाते हैं, गुरु के चरनिया में हाई तीनों धममा हम दर्शनिया करे भई। गुरु के चरनिया में हाई तीनों धममा हम दर्शनिया करे भई।
दर्शन बिन छछनै परान हम दर्शनिया करबै। दर्शन बिन छछनै परान हम दर्शनिया करबै। सुबह शाम जैब गुरु, सुबह शाम जैब गुरु, तोहरी मंदिरवा हम दर्शनिया करबै। दोपहर में चर्चा बढ़ाम हम दर्शनिया करबै। गुरु के चरण में तीनों धाम हम दर्शनिया करबै। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।